हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है हमारे चैनल एडीज जी के मंत्रा पर। तो आज हम लोग क्या करने वाले, आज का सेशन होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर जनरल अवेयरनेस आरआरबी एनटीपीसी का। तो आरआरबी एनटीपीसी का जो 200 क्वेश्चन कर रहे हैं उससे और एक 40 क्वेश्चंस का सिलेक्टेड 40 क्वेश्चन लिए तो उसके तो पार्ट 4 सेट है। ठीक है, ये पार्ट 4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, हु वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू प्रिपेयर द पीरियोडिक टेबल फॉर द केमिकल एलिमेंट्स। केमिकल एलिमेंट्स कौन सा फर्स्ट साइंटिस्ट है जो पीरियोडिक टेबल फॉर द केमिकल एलिमेंट्स तैयार किया है, उसको कौन, नाम क्या है उसका, डिमिट्री मेंडलीव। तो डिमिट्री मेंडलीव was the first scientist to prepare the periodic table for the chemical elements. Next, question number 2. रामखेलिया is the folk dance of which state? रामखेलिया कौन से स्टेट का फोक डांस है? हरियाणा का फोक डांस है। क्वेश्चन नंबर 3. सैफरॉन इज प्रोड्यूस इन विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज? सैफरॉन कौन से इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में पाया जाता है, प्रोड्यूस होता है? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरीज में पड़ता है, तो सैफरॉन इज प्रोड्यूस इन यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि द आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इलास्ट्रेट, आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इलास्ट्रेट विच ऑफ द राइट? कौन से राइट को इलास्ट्रेट करता है? ये एडुकेशन, राइट टू एडुकेशन को। कौन से एज से कौन से एज तक? द चिल्ड्रन ऑफ द 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इलास्ट्रेट द राइट टू एडुकेशन राइट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, हु वॉज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर किसको बोलते हैं? डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई इज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 6, एशियाज ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग फील्ड इज लोकेटेड? एशिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग फील्ड कहाँ पर लोकेटेड है? ये आसाम में है। ठीक है, आसाम में, आसाम का डिग बॉय बोलते हैं उसको। ठीक है, बोल रहा है फिलामेंट इन द लाइट बल्ब मेड ऑफ। तो लाइट बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो कौन सा चीज़ से तैयार होता है? उसमें टंगस्टेन होता है। ठीक है, टंगस्टेन। तो फिलामेंट इन द लाइट बल्ब मेड ऑफ टंगस्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च इन बाय इसरो इन 1981? कौन सा है? एप्पल। ठीक है, तो एप्पल द नेम ऑफ इंडियन फर्स्ट geostationary satellite launched by ISRO in 1981. क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि विच कलर हैज़ द लीस्ट वेवलेंथ? कौन से कलर का वेवलेंथ सबसे कम है? रेड कलर का है, एंड सबसे ज़्यादा किसका है? वायलेट कलर का होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, विच डेजर्ट, वाइट डेजर्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? वाइट डेजर्ट कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? गुजरात में। सो वाइट डेजर्ट इज सिचुएटेड इन गुजरात स्टेट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, द प्रोसेस विच ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड फ्रॉम हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी? कौन से प्रोसेस के तहत ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड होता है हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी तक? कौन सा प्रोसेस है ये? इसका बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, बूटिंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 12, इन ऑनर ऑफ विच इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट was the atomic energy established at the Bombay renamed? That is होमी जहांगीर भाभा और होमी जे भाभा। ठीक है, तो होमी जहांगीर भाभा के नाम अनुसार न्यूक्लियर फिजिसिस्ट है जो द एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट हुआ, एटॉमिक सेंटर। ठीक है, उसको होमी जहांगीर भाभा के नाम से। ठीक है, बॉम्बे में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, व्हाट डज द GSM स्टैंड्स फॉर? GSM जो जानते हैं ना हम, तो DSM का फुल फॉर्म क्या है एक्चुअली? ग्लोबल सिस्टम फॉर द मोबाइल कम्युनिकेशन। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, द गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ लेयर ऑफ जिंक? किसको बोलते हैं ये गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस विच लेयर ऑफ जिंक इज रास्टिंग? ठीक है, इसको रास्टिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वेयर इज द शोर टेम्पल लोकेटेड? शोर टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है? ये महाबलीपुरम में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट? इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट कौन है? कौन सा सैटेलाइट है इंडिया फर्स्ट का? इंडिया का फर्स्ट कौन सा सैटेलाइट है? आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 17, who is popularly known as the father of white revolution in India?
फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इंडिया में किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है, ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ईयर वॉज द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया इनिशिएटेड? कौन से ईयर में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इनिशिएट हुआ इंडिया में? 1991 को, ठीक है, 1991 को, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? इंडिया केम डायरेक्टली अंडर द रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन द ईयर ऑफ? कौन से ईयर में हुआ? 1858 को, ठीक है, 1858 को, ठीक है, इंडिया केम डायरेक्टली अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन in the year of 1858. Question number 20 क्या बोल रहा है? Which bacterium is used to convert milk into yogurt? कौन से बैक्टीरियम? इसको लैक्टोबैसिलस कहते हैं, ठीक है, लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन नंबर 21, Who invented the mouse of the computer? कंप्यूटर का जो माउस होता है ना, उसको कौन इन्वेंट किया है? डॉगलस एंगलबार्ट को, ठीक है, डॉगलस एंगलबार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? वेयर वॉज द रानी लक्ष्मीबाई डाइड ड्यूरिंग द फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर? कौन से जगह है वो ग्वालियर है, ठीक है, तो ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई डाइड ड्यूरिंग द फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? द मार्केट वेयर सम कंपनीज कंट्रोल मेजोरिटी ऑफ द मार्केट? कौन सा ये मार्केट पॉलिसी है जिसमें द कंट्रोल करता है क्या? मेजोरिटी ऑफ कंपनीज, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ओलिगोपोली, ठीक है, ओलिगोपोली। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहे हैं? हु इन्वेंटेड रिवॉल्वर? रिवॉल्वर तो सभी जानते हैं, रिवॉल्वर कौन इन्वेंट किया है? इसको बोलते हैं कि कौन इन्वेंट किया है? वो इन्वेंटेड रिवॉल्वर सैमुअल कोल्ट, ठीक है, सैमुअल कोल्ट। क्वेश्चन नंबर 25, बाय द मटेरियल लाइट कैन ट्रांसमिट विदाउट एनी लॉस नोन एज? क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसपेरेंट, ठीक है, बाय द मटेरियल लाइट कैन ट्रांसमिट विदाउट एनी लॉस, किसी लॉस के बिना लाइट ट्रांसमिट होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MRP रिटन इन द पैकेज ऑफ एनी प्रोडक्ट? MRP का क्या नाम है, फुल फॉर्म क्या है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्वेश्चन नंबर 27, विच प्लैनेट इज नोन एज द इवनिंग और मॉर्निंग स्टार? वेरी कॉमन क्वेश्चन। वेनस का, वेनस का नाम है, वेनस को क्या बोलते हैं? इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ आइस एंड डस्ट कॉल्ड? इसको कॉमेट बोलते हैं, ठीक है, कॉमेट। द कॉमेट इज अ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, कॉमेट इज अ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियस ऑफ आइस एंड डस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहे हैं? हु इन्वेंटेड द फाउंटेन पेन? कौन फाउंटेन पेन इन्वेंट किया है? लुइस ई वाटरमैन ने, ठीक है, लुइस ई वाटरमैन इन्वेंटेड द फाउंटेन पेन। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज मेजर्ड बाय? द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू सन इज मेजर्ड बाय? सन से अर्थ तक डिस्टेंस किसे मापा जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से मापा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, हु फाउंडेड द ट्विटर? ट्विटर कौन फाउंड किया है? इवन विलियम्स, ठीक है, इवन विलियम्स फाउंडेड द ट्विटर। क्वेश्चन नंबर 32, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स इज लॉन्च्ड बाय होम? डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स कौन लॉन्च किया है? लॉर्ड डालहौसी ने, ठीक है, लॉर्ड डालहौसी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स को लॉन्च किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, अ स्पून विच सीम टिल्ट इन वाटर, ठीक है, अ स्पून विच टिल्ट इन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ? किसके तहत होता है ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक है, द स्पून विच सीम्स tilt in water and that's the example of refraction. Question number 34, the deficiency of which vitamin leads to scurvy? कौन से विटामिन के कमी के वजह से स्कर्वी होता है? कौन के विटामिन होगा वो? विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी के कमी के वजह से हम लोग का स्कर्वी होता है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है? विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड द नर्व सेंटर? कंप्यूटर का कौन से पार्ट को नर्व सेंटर कहा जाता है? उसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं, ठीक है, कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 36, कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन? कन्वेक्स मिरर किसे कहाँ यूज़ किया जाता है? द रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल, व्हीकल के रियर व्यू मिरर होता है ना, उसमें यूज़ किया जाता है कन्वेक्स मिरर को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है? हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स?
कौन द थियोरी ऑफ जेनेटिक्स को प्रपोज किया है? कौन? ग्रेगोर जोहान मेंडल और ग्रेगोर मेंडल। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है? इन 13th century the बख्तियार खिलजी डिफीटेड विच रूलर ऑफ बंगाल? कौन से रूलर को डिफीट किया है वो बख्तियार खिलजी ने 13th सेंचुरी में? कौन से? ये लक्ष्मण सेना होगा, ठीक है। तो इन 13th सेंचुरी बख्तियार खिलजी डिफीटेड लक्ष्मण सेना ऑफ बंगाल, रूलर ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है? कथकली। कथकली इज अ डांस फॉर्म बिलोंग्स टू विच स्टेट? कथकली इज अ फेमस डांस फॉर्म, तो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है ये केरला से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 40 एंड आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, बालाघाट माइंस इज फेमस फॉर? बालाघाट माइंस किसके वजह से फेमस है? फॉर द कॉपर प्रोडक्शन, ठीक है। तो बालाघाट माइंस इज फेमस फॉर कॉपर प्रोडक्शन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमारा 40 क्वेश्चन सिलेक्टेड 40 क्वेश्चंस का सेशन यही कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो आज के लिए चलो टाटा।